नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त है तेज रफ्तार के साथ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। रूस की तरह ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन। इंडो पैसिफिक में यूएस नेवल कमांडर का बड़ा दावा। ताइवान ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट, जरूरी सामान जुटाने को कहा। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज का पलटवार। हमले में रूसी सेना का टैंक तबाह। रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया जा रहा निशाना। कई इलाकों में रूसी सेना पर भारी पड़ रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के पलटवार में रूसी सेना का T-72 टैंक तबाह। रूसी सेना को हो रहा है भारी नुकसान। कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। यूक्रेन के पलटवार में रूसी सेना के BTR-80 टैंक तबाह। लुहांस्क में रूस की सेना को रोकने की कोशिश कर रही है यूक्रेनी फौज। रूसी सेना के काफिले पर आर्टिलरी अटैक किया। नॉर्थ कीव में रूस ने भारी तबाही मचाई। रूसी बमबारी में इमारतें तबाह। हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेनी फौज ने इस इलाके को फिर से कब्जे में लिया। राहत और बचाव कर्मी मलबे में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस ने 129 विमान और 99 हेलीकॉप्टर्स को किया तबाह। 243 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी ध्वस्त किया। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा। बड़े पैमाने पर टैंक और सबमरीन को तबाह किया। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। यूक्रेन ने रूस से आयात पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। न्यूज नेशन के जाबाज रिपोर्टर यूक्रेन से पल पल की भेज रहे रिपोर्ट। न्यूज नेशन संवाददाताओं ने कीव के बाहरी इलाकों का जायजा लिया। यूक्रेन के मॉनसून से पहली बार ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। न्यूज नेशन को दिखा जिंदा लैंडमाइन। रूसी फौज को कीव में घुसने से रोकने के लिए लगाए गए। मॉनसून के जंगलों में यूक्रेन और रूसी फौज के बीच भीषण जंग हुई। यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना के काफिले को काफी नुकसान पहुंचाया। मॉनसून में रूसी फौज ने टैंक से जबरदस्त हमला किया। ज्यादातर इमारतें तबाह। रूसी आर्मी ने सोलर पावर प्लांट को तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेन के खार्किव में धमाके की ताजा तस्वीर आई सामने। रूसी सेना ने खार्किव में बीच सड़क पर बरसाए क्लस्टर बम। खार्किव में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके। रूस ने खार्किव में क्लस्टर बमों की बारिश की और धमाकों से दहल उठा शहर। खार्किव में हर तरफ बिखरे पड़े हैं लैंडमाइंस। खार्किव से रूसी फौज के लौटने के बाद यहां लैंडमाइंस को डिफ्यूज करने की कोशिश। अत्याधुनिक मशीनों के जरिए जगह जगह लैंडमाइंस की तलाशी। लोगों को घरों में रहने को कहा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान का। रूसी फौज यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। लिथुआनिया के पीएम ने कीव से सटे शहर बोरोजंका में किया दौरा। शहर में तबाही और बर्बादी का लिया जायजा। युद्ध में शिकार यूक्रेनी बच्चों के रखरखाव के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन पसाकी का बड़ा बयान। कहा, रूस से तेल आयात कर भारत किसी प्रतिबंध का नहीं कर रहा उल्लंघन। जेन ने मोदी बाइडेन की बातचीत को बताया रचनात्मक। वर्चुअल मीटिंग में बाइडेन से बोले पीएम मोदी, रूस यूक्रेन में शांति चाहता है भारत। बाइडेन बोले, रूस से तेल खरीदकर भारत ने नहीं तोड़ी कोई पाबंदी। वॉशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता के बाद दोनों देशों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों देशों ने कई मुद्दों पर जताई आपसी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कोरोना महामारी के बावजूद भारत अमेरिका सैन्य संबंधों में आई तेजी। $20 बिलियन से ज्यादा का हुआ व्यापार। देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दर्दनाक हादसा। रेस्क्यू के वक्त टूटी रस्सी, महिला की गिरकर मौत हो गई। रोपवे केबिन से महिला को निकालते वक्त फंसी रस्सी। रेस्क्यू टीम ने की रस्सी को निकालने की पूरी कोशिश, लेकिन अचानक रस्सी टूटने से महिला नीचे जा गिरी। देवघर में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जवानों ने मासूम बच्ची का रेस्क्यू किया। बच्ची को एयरलिफ्ट किया गया। वायुसेना ने एक-एक करके लोगों को एयरलिफ्ट किया। महिलाओं को भी रोपवे केबिन से बाहर निकाला गया। महिलाओं और बच्चों समेत 46 लोगों की जान बचाई गई है। 46 घंटे से लोगों के आसमान में फंसी थी जिंदगी। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की मदद से चला रेस्क्यू। रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया था। हेलीकॉप्टर से रोपवे केबिन के पास पहुंचे जवान। 46 घंटे से फंसे लोगों की हुई हालत खराब। सूझबूझ के साथ लोगों को बाहर निकाला गया। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान भी रहे मुस्तैद। रोपवे केबिन में फंसे लोगों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया। देवघर रोपवे हादसे में अब तक 4 लोगों की जान गई। प्रशासन की लापरवाही से 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक पहुंचाया गया खाने पीने का सामान। रविवार शाम 3 बजे से फंसे थे लोग।
रोपवे हादसे को लेकर प्रशासन ने फिलहाल तकनीकी खराबी का हवाला दिया है। रोपवे का मेंटेनेंस न होने पर भी उठे हैं सवाल। आसनसोल उपचुनाव के दौरान फिर बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर हमला। आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। सुरक्षा बलों से भी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने किया मतदान। टीएमसी पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया। सुरक्षा बलों से अलर्ट रहने को कहा। आसनसोल में मतदान केंद्र के अंदर दिखे पुलिस के जवान। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने शिकायत दर्ज करवाई। पोलिंग बूथ में पुलिस को देखकर भड़के बीजेपी समर्थक। महिला समर्थक ने किया हंगामा। पुलिस वाले को बूथ से बाहर किया। बंगाल की एक लोकसभा सीट और 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार। नादिया में नाबालिग लड़की की मौत पर सीएम ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान। का कपल को रिलेशनशिप में आने से कैसे रोकूं, ये नहीं है यूपी। टीएमसी नेता के बेटे पर है आरोप। बंगाल में रेप की बढ़ती घटनाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट नाराज। बलात्कार की 4 घटनाओं की जांच के आदेश। स्पेशल सीपी करेंगे केस की जांच। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने रचा इतिहास। पहली बार मिला बहुमत। जगह जगह मनाया जा रहा है जश्न। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत से गदगद कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके कार्यकर्ता एक दूसरे को दी जीत की बधाई। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवार की बम्पर जीत से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। ढोल नगाड़ों में जमकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी ऑफिस में आधे घंटे का होगा लंच ब्रेक। टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगी डीपीआर बनाने वाली कंपनियां। गलत फोटो ट्वीट करके फंसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। सीएम शिवराज सिंह ने बताया दंगे की साजिश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले वैधानिक कार्रवाई के लिए ले रहे हैं राय। मध्य प्रदेश की हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। शिवराज सरकार पर साधा निशाना। पूरी योजना के साथ कानून के शासन पर भीड़ तंत्र हावी। दंगाइयों पर सख्त। शिवराज सरकार। बड़वानी में दंगाइयों के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 7 मकानों को जमींदोज किया। जेएनयू की घटना पर केंद्र सरकार सख्त। शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। एबीवीपी के छात्रों ने लेफ्ट गुट पर मारपीट का आरोप लगाया। हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं थम रही रार। जल्द पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं कई विधायक। कल देहरादून में 10 विधायकों ने बुलाई गोपनीय बैठक। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में भीषण अग्निकांड। कठपुतली कॉलोनी में आग लग गई। कई घर आग की चपेट में आए। कॉलोनी से धुएं का गुबार उठने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। दिल्ली के साउथ कैंपस में रामलाल आनंद कॉलेज में लगी आग। ऑडिटोरियम से उठी आग की लपटें। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में भगदड़ हादसे में 3 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। कार और बस में हुई जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद होटल में जा घुसी बस। भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 25 लोग जख्मी हो गए। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। खरगोन में जुलूस पर पथराव और बमबाजी का वीडियो आया सामने। हुड़दंगियों ने रामनवमी के जुलूस पर किया था हमला। ओडिशा में नगर पालिका अध्यक्ष के घर पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने घर के सामने फेंके बम। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बुलंदशहर से मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। रोड रेस की घटना के बाद जमकर मारपीट हुई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। एटा में महिला की दबंगई। मामूली कहासुनी के चलते रोडवेज बस कंडक्टर को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में अप्रैल की गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। 42 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। लू के थपेड़ों से लोग परेशान। यूपी के भी कई शहरों में गर्मी का सितम। लखनऊ में भीषण गर्मी से लोग परेशान। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हो रही परेशानी। महंगे तेल ने बिगाड़ा थाली का जायका। दिल्ली की सब्जी मंडी में महंगाई की मार। हरी सब्जियों के दाम आसमान पर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी महंगाई ने बिगाड़ा बजट। कई सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार। 10 से 15 रुपए का बिक रहा है 1 मील। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर 4 धाम यात्रा पर असर। ट्रैवल कारोबारियों ने 30% तक बढ़ाया किराया। 3 मई से शुरू हो रही है यात्रा। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। 24 घंटे में कोरोना के 796 नए मामले। 19 लोगों की मौत। राजधानी में फिर बड़ी कोरोना की रफ्तार। पॉजिटिविटी रेट करीब 3% बढ़ा। सीएम केजरीवाल बोले घबराने की जरूरत नहीं। नोएडा के स्कूलों में कोरोना विस्फोट। 13 छात्र और 3 स्टाफ जांच में पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन में हड़कंप मच गया। गाजियाबाद की प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान खाक। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के प्रयागराज में ट्रक बनाकर गोला। टायर फटने की वजह से हादसा। बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। पिकअप वैन को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। 2 लोगों की मौत। यूपी के औरैया में बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े दंपति को रोककर लूटपाट और मारपीट। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल।
गाजियाबाद में लुटेरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े महिला का छीना मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वारदात। ग्रेटर नोएडा में किसानों का हंगामा, डीएमआरसी के काम को रोकने की कोशिश, रेलवे ट्रैक पर लेटकर प्रदर्शन किया। सहारनपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई 42 एकड़ जमीन, एक्शन से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया अवैध अतिक्रमण, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट, मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने फरीदाबाद में की छापेमारी, वकील के घर से मोबाइल, लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज बरामद, आतंकवाद से जुड़े मामले में छापेमारी। रुद्रप्रयाग में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, निर्माण कार्य में लगी कंपनियों पर 20 लाख का जुर्माना, मंदाकिनी नदी में फेंका जा रहा था बलवा। देहरादून के लोहारी गांव में भरा पानी, 82 जल विद्युत परियोजना की वजह से प्रभावित, ग्रामीणों का छल का दर्द। गुरुग्राम में एक लैब को बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना महंगा पड़ा, वायुसेना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, ड्रोन से भेजा जा रहा था ब्लड सैंपल। बैसाखी पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हुए 705 श्रद्धालुओं का जत्था अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते श्रद्धालुओं को ले जाया गया। यूपी के शहर शहर घूम रही है न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस, गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर पहुंची न्यूज नेशन की टीम, आम लोगों से की बात। न्यूज नेशन की दर्शकों से रिश्ता मजबूत करने की पहल, लोगों ने न्यूज नेशन के क्विज में हिस्सा लिया। यूपी में न्यूज नेशन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लोग। आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका हुआ डिफॉल्ट, $51 अरब का विदेशी कर्ज चुकाने में जताई असमर्थता, कहा डॉलर में भुगतान की हालत नहीं है। श्रीलंका में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे ने देशवासियों से की भावनात्मक अपील, कहा आपके प्रदर्शन की वजह से हम गंवा रहे हैं डॉलर, कोविड लॉकडाउन ने विदेशी भंडार को कम किया। फिलीपींस में आसमानी आफत, बाढ़ से लोग बेहाल, अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। रिहायशी इलाकों में नदी जैसा मंजर, घर में फंसे लोग, बोट की मदद से किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर गुजरात, दूसरे नंबर पर रहा केरल, ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में गुजरात का बेहतर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के लेह में सैलानियों का जमावड़ा, कोविड प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों की भीड़ से व्यापारी खुश। असम के तेजपुर में बिहू फेस्टिवल का आयोजन, लोक कलाकारों ने बांधा समा, पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों ने किया खूबसूरत नृत्य। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी, सेंसेक्स में 388 अंकों की गिरावट, 58,576 पर पहुंचा।